हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो यार देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रैकर्स ऑफ यूरोप 3 है ना, इसके जितने भी फीचर है ना, सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। मतलब जितने भी फीचर है ना इसके अंदर, ये वाले फीचर और जो सेटिंग के अंदर जितने फीचर है ना, कौन से फीचर से क्या होता है, तो टोटल फीचर के बारे में आपको बता दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके जो गेम वाले फीचर है ना, यहाँ पे जो आपको देखने मिलते हैं। सबसे जो फर्स्ट वाला है, इससे गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है और इसी से गाड़ी ऑफ होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ट्रक है ना, स्टार्ट और स्टॉप इससे ही होता है। उसी के साथ ये जो दूसरा वाला है ना, इससे जो आपके ट्रक के जो इंडिकेटर है ना, यहाँ पे देखिए दोनों साइड के वो जलने लग जाते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे इंडिकेटर जलते हैं। और ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना इसके अंदर, तो भाई यहाँ पे देखिए जिसके ऊपर ड्रॉप एक्सल लिखा हुआ है ना, अब इससे क्या होता है कि ये जो टायर आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको जैसे आप ड्रॉप पे क्लिक करोगे तो ये जो टायर है ना, ये देखिए धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। और अगर आप इसको या देखिए लिफ्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये वापस से ये जो टायर है ना फिर से ऊपर हो जाएंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे, ठीक है। और उसी के साथ ही जो नेक्स्ट वाला फीचर है ना, ये है टो सर्विस। जैसे मान लीजिए आपका ट्रक कहीं पर गिर जाता है ना, कहीं पर पलट जाता है, तो आप टो सर्विस का यूज़ करके अपने ट्रक को आप बाहर निकाल सकते हो। आप पे भी कर सकते हो, 750 आपके यहाँ पे पैसे लगेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे एक ऐड देख के ना फ्री में भी आप मतलब आप अपने ट्रक को सीधा कर सकते हो, ठीक है, पलट जाए तो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये देखिए डिटैच ट्रेलर, तो ये जो ट्रॉली है ना, ये देखना भी हट जाएगी। ये देखिए भाई, ये ट्रॉली हट चुकी है ट्रक से, ठीक है, कुछ इस प्रकार। और फिर से लगाने के लिए फिर से यहाँ पे आते हैं वापस, तो ठीक है, इस डिटैच ट्रेलर से ये जो ट्रॉली है ना, ये हट जाती है। उसी के साथ ही अब बात करते हैं पावर मोड की। तो ये जो पावर मोड है ना, इससे क्या होता है कि आपका ट्रक जैसे मान लीजिए कि किसी चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहा है ना, तो आप पावर मोड को ऑन कर दोगे तो जो इंजन है ना वो पूरी पावर लगा देता है, मतलब ज़्यादा पावर लगाने लगता है, जिससे आपका ट्रक को थोड़ी पावर मिल जाती है और वो आसानी से वो चढ़ पाता है किसी भी चढ़ाई के ऊपर। और उसी के साथ ही भाई ये जो ड्रिफ्ट लॉक है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे इसको जैसे आप ऑन करते हो ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए ये जो ट्रक है ना, ये देखिए ड्रिफ्ट लॉक ऑफ है इसका, ठीक है। और ये जो ट्रक है ना, ये यहाँ पे देखिए फंसा हुआ है और जैसे ये देखिए निकल नहीं रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे इसका ये ड्रिफ्ट लॉक है ना, इसको ऑन करता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये जो ट्रक है ना यहाँ से निकल जाता है। तो मतलब इससे क्या होता है, जो ट्रक के दोनों साइड के जो चक्के हैं ना, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो ड्रिफ्ट लॉक है ना उसको ऑन करने से। वरना तो एक साइड के मतलब चक्के ही काम करते हैं, यानी टायर काम करते हैं, ठीक है। उसी के साथ ही भाई अब बात करते हैं यहाँ पे कैब लाइट की। तो कैब लाइट से क्या होता है, ट्रक के अंदर जो लाइट है ना, जो रात को इसका पता चलता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देखिए ट्रक के अंदर लाइट जलने लग जाती है, ये देखिए। तो ये देखिए जो बीकम लाइट्स है ना, ये जो ऊपर लाइट जल रही है ना, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट बीकम लाइट से ये ऑन होती है। ये देखिए इनको अलग से लगाना पड़ता है मॉडिफाई करने के लिए। उसी के साथ ही ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, वॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो ड्राइवर है ना, वो ट्रक से नीचे उतर जाता है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। और जैसे आप इसके पास जाओगे तो ये बैठने का ऑप्शन आ गया, ट्रक के अंदर वापस बैठ जाता है ड्राइवर। और भाई उसी के साथ ही ये देखिए ये जो क्लोज विंडो वगैरह है ना, इसे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो साइड शीशा होता है ना, साइड की जो विंडो होती है, वो देखिए डाउन हो जाती है। और जैसे आप अप वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो साइड वाली जो विंडो है ना, ये ऊपर हो जाती है, ठीक है। और भाई उसी के साथ ही अब बात करते हैं इसके अंदर और फीचर के बारे में। तो देखिए इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये जो हेडलाइट है ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार, ठीक है। और भाई ये जो हैंड ब्रेक है, इनको अगर आप ओपन नहीं करोगे ना तो आपकी जो गाड़ी है ना आगे नहीं चलेगी। ये देखिए मैंने हैंड ब्रेक लगा दी है, ठीक है, इसको पार्किंग ब्रेक बोलते हैं। और अब मैं यहाँ देखिए एक्सीलेटर दे रहा हूँ, यानी कि रेस दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। जब तक मैं पार्किंग ब्रेक नहीं हटाऊँगा तब तक आगे गाड़ी जो आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो आपको इसका आप मतलब जैसे मान लीजिए चढ़ाई के ऊपर आप इसका यूज कर सकते हो, आपको कुछ काम आ जाता है तो पार्किंग ब्रेक लगा दीजिए, आपकी गाड़ी मतलब आगे या पीछे नहीं जाएगी, एक जगह खड़ी हो जाएगी। और उसी के साथ ही भाई यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, इससे क्या होता है आपका जो मीटर वगैरह है ना, ये बिल्कुल यहाँ देखिए क्लियर आपको दिखने लग जाते हैं कुछ इस प्रकार। और उसी के साथ ही ये है भाई यहाँ पे, ये देखिए
ये है, अगर बारिश आए ना तो इससे आप इसको ऑन कर सकते हो। और इसमें 3 स्पीड होती है, यहाँ देखिए तीसरी वाली स्पीड जिससे ये जो वाइपर है ना वो जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ ये है कैमरा, ये देखिए कुछ इस प्रकार कैमरा होता है। और भाई उसी के साथ ही यहाँ पे देखिए आप इसके अंदर देखोगे ना, एक तो है यहाँ पे, ये देखिए ब्रेक के ऊपर आपको एक निशान दिख रहा होगा, तो भाई यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो निशान दिख रहा है ना, ये भाई है यहाँ ब्रेक। जैसे मान लीजिए आपको चढ़ाई के मतलब जैसे ढलान है, ठीक है, तो ढलान के ऊपर आप अपना ट्रक धीरे धीरे मतलब एकदम से क्या होता है ब्रेक लगते नहीं है कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या है मतलब अगर एकदम से ढलान आ जाती है ना, जो नया मैप आया है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो जो माउंटेन वाला रोड है ना उसके अंदर ढलान बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जल्दी से ब्रेक लगते नहीं हैं, लगते हैं तो गाड़ी मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आप यहाँ देखिए जो ब्रेक सिस्टम है ना, इसको अगर आप ऑन कर दोगे ना और उसके बाद आपकी जो गाड़ी है ना धीरे धीरे मतलब नीचे जाएगी, आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। वैसे ऑटोमेटिक रेस बढ़ जाती है इसको अगर आप ना लगाओ तो। ये वाला जो ब्रेक सिस्टम है हर ट्रक के अंदर काम नहीं करता है, और इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 4 तक कर सकते हो इसको, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और भाई उसी के साथ ही 5 तक कर सकते हो इसको, ठीक है। और भाई उसी के साथ ही जो या देखिए एक्सीलेटर है ना, यानी कि जो रेस है ना, इसके ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इससे क्या होता है इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए ना आपको ट्रक को कम से कम 30 की स्पीड से ऊपर चलाना होगा, यहाँ पे देखिए। तो मैं ट्रक को 30 की स्पीड पे लेके जाता हूँ सबसे पहले, इसके बाद ये वाला जो सिस्टम है ना ये वर्क करता है। अभी नहीं करेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए अभी नहीं कर रहा है ना, लाल होके रेड होके फिर बंद हो जाता है। तो भाई इसके लिए ना 30 की स्पीड पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए भाई 30 की स्पीड आ गई। इसके बाद जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वर्क करना स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये जो प्लस का आइकन आ रहा है ना, इससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको रेस यानी कि एक्सीलेटर दबाए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सीलेटर अपने आप ही लगता रहेगा इसके अंदर, और जो रेस है ना वो मतलब अपने आप लगती रहेगी, जो एक्सीलेटर है उसको आपको दबाए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और भाई इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले फीचर की तरफ। तो भाई इसके अंदर जो नेक्स्ट वाला फीचर है ना, वो यहाँ पे तो देखिए जैसे आपको एकदम से लाइट देनी है ना, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये साइड के इंडिकेटर हैं इसके अंदर कुछ इस प्रकार। और भाई अब चलते हैं गेम की सेटिंग के अंदर यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ देखिए इसके अंदर आपको 5 सेटिंग देखने मिलेंगी। एक है कंट्रोल, दूसरी है ग्राफिक्स, तीसरी है ट्रक, और चौथी है गेम प्ले, और 5वीं है साउंड से, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल की बात करते हैं। तो कंट्रोल के अंदर सबसे पहले आपको स्टीयरिंग बटन, टिल्ट और गेम पैड आपको देखने मिलेंगे। तो स्टीयरिंग से तो ये जो साइड में आपको जो स्टीयरिंग दिख रहा है ना, ये स्टीयरिंग आपको देखने मिलेगा। और अगर आपको इसको बटन पे क्लिक कर दोगे ना तो स्टीयरिंग की जगह ये बटन आ जाएंगे, जिससे आप जो स्टीयरिंग है ना उसको आप घुमा सकते हो, जो टायर है ना उसको आप घुमा सकते हो कुछ इस प्रकार, ठीक है। और उसी के साथ ही अगर आप टिल्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे ना, तो आप जैसे आप मोबाइल को लेफ़्ट राइट करोगे ना, तो आपका ये देखिए स्टीयरिंग भी काम करने इस प्रकार घूमता है, यानी कि गायरोस्कोप ऑन हो जाता है इसके अंदर, जिसको अपन जायरो बोलते हैं अपनी भाषा में, वैसे गायरो है, ठीक है। उसी के साथ ही ये गेम पैड ये है भाई, देखिए ये अपने काम का नहीं है, अगर आपके पास पीसी वगैरह है ना तब इसका आप यूज़ कर सकते हो। और भाई उसी के साथ ही ये है कंट्रोल सेंसिटिविटी। कंट्रोलर सेंसिटिविटी से क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो भाई ये देखिए, अगर मैं ये जो टायर है ना इनको इस साइड मेरे को लाना है ना, तो ये जो स्टीयरिंग है ना इसको कितनी बार घुमाना पड़ेगा आप देख लेना। तो 1 2, ठीक है, 2 बार घुमाया और पूरा इस साइड हो गया, और इस साइड देखिए 1 और 2 राउंड दिया और पूरा उस साइड हो गया, ठीक है। अगर इसको अपन यहाँ पे 0 कर देते हैं ना कंट्रोल सेंसिटिविटी को, तो ये देखिए 1 मिनट, यहाँ पे उस साइड है ना, उस साइड से ये जो टायर है ना इनको इस साइड लाने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा देखना, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 बार हमको घुमाना पड़ेगा। तो इससे ये होता है, अगर आप इसको फुल रखोगे ना तो आपकी जो गाड़ी है ना वो हल्का सा आप स्टीयरिंग घुमाओगे तो आपका गाड़ी घूम जाएगी, और अगर इसको कम रखोगे ना तो इससे मतलब कि आपकी गाड़ी को घुमाने के लिए थोड़ा स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। और उसी के साथ ही भाई इसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्रोलर ओपेसिटी, इससे क्या होता है, ये जो आपको ये जो ये देखिए जो स्टीयरिंग और ब्रेक वगैरह जितने भी इसके अंदर जो फीचर दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए जो एक्सीलेटर आपको दिख रहा है, ब्रेक दिख रहा है, स्टीयरिंग आपको दिख रहा है ना, ये फ़िलहाल। तो अगर आप इसको
यहाँ पे देखिए फुल है तो इतना दिखता है, और अगर आप इसको जीरो कर दोगे ना तो ये जो स्टीयरिंग वगैरह है ना, यहाँ पे देखिए ब्रेक स्टीयरिंग ये बिल्कुल मतलब एक तरह गायब से हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही हल्के हल्के आपको दिखते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, आपको फुल रखना है या कम रखना है। और भाई उसी के साथ ही यहाँ देखिए थ्रोटल एंड पैडल ब्रेक्स, यहाँ पे देखिए थ्रोटल एंड ब्रेक पेडल्स। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने मिलते हैं, एक है प्रोग्रेसिव बटन और दूसरा है नॉर्मल बटन। तो सबसे पहले जो प्रोग्रेसिव बटन है ना, तो इससे क्या होता है आपकी जो एक्सीलेटर है ना, ये जो रेस है, जहाँ पे आप उंगली रखोगे ना वहाँ तक या रेस लगेगी। यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से, अगर आप ऊपर उंगली रखोगे तो एकदम से रेस लगेगी, और अगर आपको रेस कम देनी है तो आप इस प्रकार आप इसको ये कर सकते हो। ऐसे ही ब्रेक के अंदर सिस्टम काम करता है। और अगर आप इसको यहाँ पे देखिए नॉर्मल बटन पे आप क्लिक कर दोगे ना, तो इससे क्या होता है आप कहीं पे भी फिंगर रखो तो ये जो एक्सीलेटर है ना, ये देखिए फुल्ली यहाँ पे मतलब दब जाता है। ठीक है, ये ब्रेक भी एक साथ ही लग जाता है तुरंत ही, और तुरंत ही एक्सीलेटर दबता है इसके अंदर। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसको। जैसे मेरे को प्रोग्रेसिव बढ़िया अच्छा लगता है तो मैं ये प्रोग्रेसिव इसको रखता हूँ कुछ इस प्रकार यहाँ पे। ठीक है, और भाई अब बात करते हैं इसके अंदर ग्राफिक्स के बारे में, कंट्रोल के बारे में सब मैंने बता दिया इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं ग्राफिक्स के अंदर। तो भाई देखिए ग्राफिक्स के अंदर आपको यहाँ पे ये देखिए 3 और मतलब 5 प्रकार के ग्राफिक्स आपको देखने मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, कस्टम भी आप मान सकते हो ऐसे ग्राफिक्स है। तो एक तो यहाँ पे होती है वेरी लो, एक है लो, एक है मीडियम, एक हाई और एक है अल्ट्रा। तो ये भाई देखिए अगर आपका मोबाइल अगर अच्छा है ना, जैसे मान लीजिए कि लैग वगैरह नहीं करता है तो आप अल्ट्रा रख लीजिए। आपका मोबाइल अगर लैग करता है ना गेम के अंदर तो आप वेरी लो या फिर लो आप कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है यहाँ पे देखिए मैंने फ़िलहाल अल्ट्रा इसको किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अल्ट्रा में कुछ इस प्रकार ये जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ना, तो भाई ये जो पेड़ आप देख लीजिए, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना कुछ इस प्रकार ये दिख रहा है। चलिए ये जो पीछे वाला जो पेड़ है ना ये इस प्रकार दिख रहा है। ठीक है, अल्ट्रा में ये जो टेक्सचर क्वालिटी है, और इसको अगर मैं लो कर देता हूँ ना तो भाई ये जो पेड़ है ना इसका आप देख लीजिए क्या हाल हो गया, मतलब बिल्कुल रियल नहीं लग रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार। तो इससे ये होता है ग्राफिक्स को अगर आप हाई रखोगे ना यहाँ पे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का पेड़ रियल काफ़ी लग जाता है, और अगर इसको लो करोगे तो ये धुंधला हो जाता है। और भाई उसी के साथ ही अब बात करते हैं शैडो क्वालिटी की। तो शैडो क्वालिटी जो ट्रक की जो परछाई आपको दिख रही है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए जितने भी ट्रक वगैरह है ना, ट्रक की जो परछाई आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिख रही है। और मैं यहाँ पे देखिए शैडो क्वालिटी को ऑफ कर देता हूँ ना तो ये जो ट्रक की जो परछाई है ना ये गायब हो जाती है। यहाँ पे आप देख लीजिए जितने भी पेड़ पौधे हैं ना सभी की परछाई बनती है। तो शैडो को अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये परछाई गायब हो जाती है। तो ये देखिए शैडो का रेजुलेशन है ना वो भी आप यहाँ पे लो करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। ये देखिए जो शैडो है ना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है आपको। और अगर आप इसको शैडो रेजुलेशन को हाई करोगे तो ये जो इनकी जो परछाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर इसके अंदर दिखने लग जाती है। और भाई उसी के साथ ही अब बात करते हैं यहाँ पे रेंडर स्केल के बारे में। ठीक है, ये जो रेंडर स्केल है ना तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल मैं इसको फुल करके आपको दिखा देता हूँ। तो भाई इससे क्या होता है, चलिए आपको ऐसे पता लगेगा। ये जो नंबर प्लेट आपको दिख रही है ना कुछ इस प्रकार, यहाँ पे देख लीजिए नंबर प्लेट दिख रही है ना, और आप देखो तो पेड़ भी आप देख सकते हो, नंबर प्लेट भी आप देख सकते हो। तो अगर मैं रेंडर स्केल को यहाँ 0 कर देता हूँ ना तो ये देखिए नंबर प्लेट और ये आप देख लीजिए बिल्कुल मतलब थोड़े धुंधले टाइप हो गए ना यहाँ पे देखिए। और उसी के साथ ये जो रेजुलेशन है ना इसको भी अपन कम कर देते हैं ना तो इससे भी ये देखें नंबर प्लेट और देखिए कितना धुंधला हो गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए इन दोनों से यही होता है, मतलब रेंडर स्केल और जो रेजुलेशन है ना इससे आपकी जो मतलब जो क्वालिटी है ना रेंडर होने की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। और भाई उसी के साथ ही यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग। अब पोस्ट प्रोसेसिंग ये फ़िलहाल ऑन है। तो ये जो ट्रक के ऊपर आपको मतलब जो साइन दिख रही है ना, साइन बोले तो इसके अंदर जो चमक दिख रही है इसके बाहर इतनी सारी, ठीक है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे ना पोस्ट प्रोसेसिंग को तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। जो चमक थे ना वो बिल्कुल एकदम से गायब हो चुकी है। और अगर आप इसको ऑन करोगे ना तो ये देखिए बिल्कुल ट्रक के ऊपर फिर से चमक आ चुकी है और आसपास भी है ना ये चमक आ चुकी है। और ये है ब्लूम, यहाँ देखिए ब्लूम इंटेंसिटी, ठीक है, अगर आप इसको कम कर देते हो ना तो वही है यहाँ पे देखिए, मतलब जो पोस्ट प्रोसेसिंग है ना उसी का पार्ट है ये। इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। ये देखिए कुछ इस प्रकार, अगर आप इसको फुल रखोगे तो ज़्यादा ही कुछ चमक हो जाती है।
यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आप कम रख सकते हो। और भाई अब बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेशन डेंसिटी। तो भाई इससे क्या होता है, इससे भी वो ग्राफिक्स वगैरह ही है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार शायद ग्राफिक्स ही है। तो देखिए हाई करके देखते हैं एक बार। ये देखिए जो ये आपको पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो अगर आप इसको लो कर दोगे ना, तो ये देखिए भाई इसके ऊपर इतना फ़र्क नहीं दिख रहा है। और मेरे को यार कंप्लीट पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में फिर से मैं आपके लिए कुछ अलग वीडियो बना दूंगा पता चला तो। उसी के साथ ही अब भाई बात करते हैं यहाँ रेन ड्रॉप क्वालिटी। तो रेन ड्रॉप क्वालिटी के अंदर अगर आप इसको लो पे रखोगे ना, यहाँ पे देखिए रेन ड्रॉप क्वालिटी को, तो ये जो बारिश है ना, बारिश की जो बूंदें आपको ये दिख रही है ना, बारिश की बूंदें, ये कुछ हल्की हल्की बूंदें आपको कुछ इस प्रकार आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी। यानी कि जो बारिश है ना वो कम आपको देखने मिलेगी, बिल्कुल कम, कुछ इस प्रकार बूंदें आपको देखने मिलेगी। और अगर आप इसको हाई कर दोगे ना रेन ड्रॉप क्वालिटी को, यहाँ पे देखिए, तो कुछ इस प्रकार की जो बारिश की जो बूंदें हैं ना, कुछ इस प्रकार की आपको देखने मिलेंगी। तो आप अपने हिसाब से इसको मतलब लो या हाई कर सकते हो। वैसे लो में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये बारिश, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसी के साथ ही भाई अब बात करते हैं यहाँ देखिए रियल टाइम रेन रिफ्लेक्शन। और अगर आप इसको ऑफ कर दोगे ना यहाँ पे, तो ये जो यहाँ देखिए आपके जो ट्रक की जो परछाई है ना, वो जो सड़क के ऊपर जो पानी है ना, पानी के अंदर आपके ट्रक की परछाई नहीं दिखती है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार परछाई नहीं दिख रही है ना ट्रक की। और अगर आप इसको ये देखिए रियल टाइम रेन रिफ्लेक्शन, इसको अगर आप ऑन कर दोगे ना, तो जो ट्रक की जो परछाई है ना, वो आपको जो सड़क है ना, यानी पानी है, पानी के अंदर दिखने लग जाती है। तो इसका ये काम है। और भाई अब बात करते हैं यहाँ पे लिमिट FPS। तो इसके अंदर आपको अगर आप लिमिट FPS को कम रखोगे ना, यहाँ पे देखिए 30 पे, तो आपका जो गेम है ना वो हल्का हल्का सा, जैसे मान लीजिए ज़्यादा तो आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हल्का हल्का सा हो सकता है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चले, ठीक है। और अगर आप इसको 60 कर दोगे ना, तो 60 से आपका जो गेम है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा, मतलब अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है ना वो थोड़ा सा हीट होने लग जाए, यानी मोबाइल थोड़ा गर्म होने लग जाए, और जो बैटरी है ना, बैटरी थोड़ा जल्दी खाने लग जाए, ठीक है। अगर नो लिमिट पे आप रखोगे ना, तो इससे आपका गेम तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा, लेकिन आपका जो मतलब मोबाइल अगर अच्छा है ना, तभी ये वर्क करेगा उसके अंदर। अगर आपका मोबाइल ज़्यादा अच्छा नहीं है और आप इसको नो लिमिट पे रख दिए, तो आपका जो गेम है ना वो लैग होने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। लैग होता है तो आप ये जो लिमिट है ना इसको कम कर देना, और मोबाइल आपका अच्छा है तो इसको आप नो लिमिट पे कर देना यार। और भाई इसके बाद यहाँ पे आते हैं इसके अंदर ये जो क्लाउड क्वालिटी आपको देख रहे हो ना, कुछ इस प्रकार अगर आप इसको हाई पे रखोगे ना क्लाउड क्वालिटी को, तो ये सामने जो बादल आपको दिख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार ये जो बादल आप देख लीजिए, तो कुछ इस प्रकार की आपको क्वालिटी देखने मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रियल क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ देखिए क्लाउड क्वालिटी को आप लो पे कर देते हो ना, तो आपके जो मतलब जो बादल है ना वो कुछ इस प्रकार के थोड़े आपको कम आपको देखने मिलेंगे, मतलब थोड़े धुंधले टाइप के, ठीक है। इसी के साथ ही बात करते हैं डायनामिक लाइट्स की। तो अगर आप इसको ऑन करते हो ना, जैसे मान लीजिए इसको अगर आप ऑफ रखते हो ना डायनामिक लाइट्स को, तो ये जो मतलब जो लाइट्स लगी हुई होती है ना, तो ये आपके जो ट्रक के ऊपर मतलब गिरती नहीं है, ट्रक के ऊपर चमक नहीं आती है लाइट की, ठीक है। और अगर कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप इसको ऑन कर देते हो ना, तो ये देखिए जैसे आपके ट्रक के ऊपर लाइट गिरती है ना, तो आपका ट्रक चमकने लगता है, कुछ इस प्रकार। तो समझ गए होंगे आप इसके बारे में भी। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर ट्रक के बारे में। तो भाई देखिए ग्राफिक्स के बारे में मैंने इसके अंदर बता दिया। अब आते हैं ट्रक वाले ऑप्शन के ऊपर। तो इसके अंदर आप आओगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है गियर मोड। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने मिलेगा, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक के ऊपर अगर आप रखते हो ना इसके अंदर, तो आपके जो गियर आपको साइड में दिख रहे हैं ना DNR, और यहाँ पे इसके अंदर आपको गियर भी दिखाता है। यहाँ पे देखिए तीसरा गियर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये देखिए ऑटोमेटिक ये जो गियर है ना ये चेंज हो जाएगा। ये चौथा गियर इसके अंदर लग चुका है, 6 गियर लग चुका है, और ये 9 वाला गियर लग चुका है, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब गियर इसके अंदर लगता रहेगा, आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको यहाँ पे देखिए मतलब गियर मोड को अगर आप मैनुअल कर देते हो ना, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए कुछ प्लस और माइनस के आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो आपको मतलब एक एक गियर आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 1 मिनट गियर को यहाँ पे कम करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार।
तो भाई यहाँ पे देखिए मैंने तीसरा गियर लगाया हुआ है और मैं एक्सीलेटर दबा रखा हूँ, ठीक है। ये तीसरे गियर से ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तीसरा ही रहेगा जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे। और जैसे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गियर चेंज हो चुका है, ये 4 गियर इसके अंदर लग चुका है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भाई ट्रक स्टेबिलिटी। तो इसको अगर आप यहाँ कम रखोगे ना तो आपका जो ट्रक है ना, मतलब इसके ये स्टेबल नहीं रहेगा ज़्यादा। स्टेबल का मतलब है कि ये मतलब कि ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, हिलेगा ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं इसके अंदर आपके जो ट्रक है ना। तो जहाँ तक हो सके ना, जो ट्रक स्टेबिलिटी है ना, इसको आप फुली रखना, तो आपका जो ट्रक है ना उसके गिरने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, स्टेबल रहेगा ट्रक मतलब। और उसी के साथ ही भाई इसके अंदर जो ट्रेलर स्टेबिलिटी है ना, इसका भी वही काम है, मतलब इसको फुल रखोगे तो जो मतलब ऐसे लेफ़्ट राइट ऐसे ट्रॉली है ना बिल्कुल स्टेबल रहेगी। उसी के साथ ही अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए इसको अगर आप कम रखोगे ना तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखिए, जैसे आप ब्रेक लगाते हो ना तो आपका जो ट्रक है ना, तो भाई ये देखिए मैं आपको, ये देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ झुकता है ट्रक, कुछ इस प्रकार जो सस्पेंशन है ना वो काम करते हैं। और अगर आप इसको फुल कर देते हो ना, ये देखिए सस्पेंशन और ये जो कैबिन सस्पेंशन है ना, इसको अगर आप फुल कर देते हो ना तो जब भी आप ब्रेक लगाओगे ना, जो ट्रक है ना आपका बिल्कुल कम यहाँ पे मतलब ये झुकेगा। जैसे आप मतलब ब्रेक लगाओगे ना तो कुछ इस प्रकार यहाँ देखिए। तो इसको आप हार्ड यानी ज़्यादा भी कर सकते हो या कम भी कर सकते हो। उसी के साथ ही भाई ये थ्रोटल प्रेस रेट है, इसको अगर आप यहाँ पे हाई पे रखोगे ना तो ये जो एक्सीलेटर है ना, जिसको अपन रेस बोलते हैं अपनी भाषा में, और जैसे एक्सीलेटर दोगे तो एकदम से जो रेस है ना वो एकदम से लगती है इसके अंदर, मतलब बढ़ जाती है एकदम से। और इसको थ्रोटल प्रेस रेस को रेट को अगर आप कम रखोगे ना तो धीरे धीरे आपकी रेस लगेगी इसके अंदर, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वही ब्रेक वाला सिस्टम, ब्रेक को अगर आप इसको फुल रखोगे ना तो जैसे आप ब्रेक लगाओगे ना तो जल्दी ब्रेक लगेगा, और भाई इसको अगर आप कम कर दोगे ना तो जो ब्रेक है ना वो धीरे धीरे लगेगा। तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे। बाकी भाई उसी के साथ ही अब बातें हैं गेम प्ले के बारे में। तो गेम प्ले के अंदर आपको सबसे पहले कैमरा मोड देखने मिलेंगे। तो कैमरा मोड के अंदर आपको ये देखिए 5 ऑप्शन देखने मिलेंगे, ट्रेलर, लुक एट, व्हील साइड, रूफ और बैक। अभी फ़िलहाल यहाँ देखिए कैमरा चेंज करते हैं ना, कैमरा एंगल कुछ इस प्रकार या चेंज करते हैं। तो ये देखिए अभी फ़िलहाल 2 ही कैमरा एंगल है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2 ही कैमरा एंगल दिख रहे हैं ना कुछ इस प्रकार, ये देखिए। और अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेलर के ऊपर क्लिक कर देते हैं ना, ट्रेलर, लुकआउट, व्हील साइड, रूफ और बैक, इन सभी को ऑन कर देते हो ना तो अब देखना, ये देखिए कितने आपको कैमरा एंगल देखने मिलेंगे। तो ये तो देखिए पहले से ही था, ये देखिए साइड व्हील वाला कैमरा एंगल भी आपको देखने मिल गया। और उसी के साथ ही ये देखिए आप छत के ऊपर यानी रूफ के ऊपर भी बैठकर चला सकते हो, कुछ इस प्रकार का कैमरा एंगल भी आपको देखने मिलेगा, कुछ बैक साइड वाला कैमरा एंगल। और भाई ये 360 जिसको लुकआउट बोलते हैं ना, लुक एट, ये भी आपको देखने मिल जाएगा। उसी के साथ ही भाई कुछ इस प्रकार आप मतलब कैमरा एंगल इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे, समझ गए। और भाई अब बात करते हैं इसके अंदर, तो मैं तो इसको ऑफ़ कर देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको ऑन कर सकते हो। उसके साथ ही कैमरा एनिमेशन की बात करते हैं। अगर ये ऑन, इसको यस पे आप क्लिक करोगे ना कैमरा एनिमेशन की, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए कैमरा चेंज करोगे ना तो कुछ इस प्रकार आपको देखने मिलेगा। तो 1 मिनट में एक बार ट्रक को रोकता हूँ। तो जैसे आप कैमरा एंगल चेंज करोगे ना तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार एनिमेशन आपको देखने मिलता है। लेकिन अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे ना, नो पे क्लिक कर दोगे, तो ये देखिए जो कैमरा एंगल है ना वो डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। ये देखिए कोई एनिमेशन नहीं है, डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। तो इसको आप ऑन रख लेना, काफ़ी ज़्यादा मतलब यस पे कर लेना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है ना, ऐसे कुछ इस प्रकार आता है, एनिमेशन आता है इसके अंदर। उसी के साथ ये भाई नीचे लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी आप अपनी चेंज कर सकते हो अपनी भाषा अगर आपको चेंज करनी है तो कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसके अंदर हिंदी भाषा भी आपको देखने मिल जाएगी। और भाई अब बात करते हैं यहाँ पे ड्राइवर हैंड्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसको अगर आप यस पे रखोगे ना तो ये जो ड्राइवर के जो हाथ आपको दिख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार आपको हाथ भी देखने मिलेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पे देखिए नो पे क्लिक कर दोगे ना तो आपको सिर्फ स्टीयरिंग ही देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो जो ड्राइवर के जो हाथ है ना वो गायब हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखिए ड्राइवर के हाथ है ना वो गायब हो जाते हैं। और अगर आप इसको यस पे रखोगे ना तो आपको इसके अंदर ड्राइवर के हाथ आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, ड्राइवर बैठा हुआ दिखेगा मतलब। तो भाई अब बात करते हैं यहाँ पे
ये देखिए इंटीरियर कैमरा सेटिंग के बारे में। तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने मिलेंगे, स्ट्रीट रोटेशन, रीसेट ऑन रिलीज और ब्लिंकर रोटेशन। सबसे पहले जो स्ट्रीट रोटेशन है ना, ये अगर ऑफ रहता है तो आप ये देखिए ये देखिए स्टीयरिंग आप घुमाओगे ना तो जो कैमरा एंगल है ना वो एक जगह ही रहेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, सिर्फ स्टीयरिंग घूमेगा। अगर आप यहाँ देखिए स्ट्रीट रोटेशन को अगर आप ऑन कर देते हो ना यहाँ पे, तो आप जिस साइड भी आप यहाँ देखिए, ये देखिए स्टीयरिंग आप घुमाओगे ना उसी साइड आपका जो कैमरा एंगल है ना वो हो जाता है। ये आप कुछ इस प्रकार कैमरा उस साइड हो जाता है जिस साइड आप स्टीयरिंग घुमाओगे, ठीक है। और भाई उसी के साथ ही यहाँ पे देखिए, और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना इसके अंदर रीसेट ऑन रिलीज, देखिए अगर आप इसको ऑफ कर देते हो ना तो ये जो कैमरा एंगल है ना, ये देखिए मैंने इस साइड कर रखा है तो ये इस साइड ही रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ नहीं आएगा अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो। और अगर आप इसको यहाँ देखिए ये रीसेट ऑन रिलीज, इसको अगर आप ऑन कर दोगे ना तो ये जो कैमरा एंगल है ना, ये देखिए मैंने इस साइड कर लिया और 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये सामने की तरफ हो जाएगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देखिए, तो इसको आप ऑन रखना क्योंकि इसके लिए आपको मतलब सामने की तरफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये सामने की तरफ हो जाता है, ठीक है, समझ गए इसका मतलब। और भाई उसी के साथ ही ये है ब्लिंकर रोटेशन। अब ब्लिंकर रोटेशन से क्या होता है, तो मतलब यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, तो जिस साइड का भी मैं ब्लिंकर दूंगा ना, यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर दूंगा ना, उस साइड ये जो कैमरा है ना ये हो जाता है 2 सेकंड के लिए। तो इस साइड का देखिए मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ तो इस साइड कैमरा एंगल हो गया, और इस साइड का इंडिकेटर दूंगा तो इस साइड कैमरा एंगल हो जाता है, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब ये आप समझ गए होंगे। इंटीरियर कैमरा पोजीशन, तो यहाँ देखिए इंटीरियर कैमरा पोजीशन के अंदर कॉन्फ़िगर के ऊपर आप क्लिक करते हो ना, तो ये जो आपका, ये देखिए आप सीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कुछ इस प्रकार आप लेफ़्ट राइट कर सकते हो। भाई नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना ये है ट्रैफिक इंटेंस। तो अगर आप इसको कम रखोगे ना तो ये जो ट्रैफिक आपको देखने मिलता है ना, जो पीछे जो गाड़ियाँ आपको देखने मिलती हैं सड़क के ऊपर, तो वो मतलब बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर आप इसको 0 रखोगे ना तो जो ट्रक के ऊपर जो ट्रैफिक है ना बहुत आपको कम देखने में मिलता है। और जैसे अगर आप इसको हाई कर दोगे ना, यहाँ पे देखिए इसको हाई कर दोगे तो जो ट्रैफिक है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने मिलेगा। तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक में खेलना अच्छा लगता है तो आप इसको हाई कर सकते हो, और आपको कम ट्रैफिक में खेलना अच्छा लगता है तो आप इसको लो कर सकते हो, ठीक है। और भाई उसी के साथ ही इसका भी मैंने बता दिया। इसके बाद बात करते हैं साउंड्स के ऊपर। तो साउंड के ऊपर यहाँ देखिए ये है ट्रक की साउंड, कुछ इस प्रकार आप सुन लीजिए इसके अंदर। तो भाई ये देखिए ये है ट्रक की साउंड, इसको आप कम करोगे तो ट्रक की साउंड नहीं आएगी, इसको आप कम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको म्यूजिक सुनना है ना गेम चलाते वक्त, तो आप इसको कम कर सकते हो। मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो इसको कम कर देता हूँ। तो ये तो ट्रक की साउंड है। और उसी के साथ ही भाई ये है ट्रेलर की साउंड। तो आप ट्रेलर की साउंड भी एक बार सुन लीजिए, मतलब जो पीछे ट्रॉली लगी हुई है ना उसकी साउंड आप सुन लीजिए। तो भाई ये जो साउंड आपको सुन रही थी ना ये है ट्रेलर की साउंड, ये जो ट्रॉली है ना उसकी साउंड है, ये ट्रक की साउंड है। उसी के साथ ही भाई ये म्यूजिक है, तो ये कुछ काम का नहीं है, इसको आप ऑफ रख सकते हो। उसी के साथ ही ये है भाई SFX। तो SFX से आपको नॉर्मल तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन इसकी जितने भी जो साउंड है ना उसकी क्वालिटी को थोड़ी सी ये चेंज कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। तो इसको आप जहाँ तक हो सके आप इसको फुली रखना, तो आपका जो मतलब जो साउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने मिलेगी। और भाई उसी के साथ ही अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप इसको ऑफ कर दोगे ना तो जो एनवायरनमेंट है ना, जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक का आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगी। जो ट्रैफिक के अंदर जो गाड़ियाँ चल रही है ना, आपको सिर्फ अपने ट्रक की साउंड ही आपको आएगी, इसको अगर आप ऑफ रखते हो तो। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, मतलब इसके अंदर जो पक्षी भी है, पक्षियों की भी आवाज़ आती है कभी कभी, तो वो बारिश की आवाज़ आती है, वो सब बंद हो जाता है अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो। और इसको अगर आप फुल कर दोगे ना तो जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, जो बारिश आएगी बारिश की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, सब कुछ आपको आवाज़ इसके अंदर सुनने लग जाएगी, कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखिए। और भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जो गाड़ी है ना ये देखिए अपोजिट साइड आ गई ट्रैफिक के अंदर, तो ये कुछ ग्लिच है इसके अंदर। स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ
यहाँ देखिए ट्रक, ट्रेलर, ड्राइवर्स और गैरेज का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। ट्रक के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके जितने भी खरीदे हुए ट्रक है ना वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे ट्रक इसके अंदर खरीद रखे हैं, जितने भी ट्रक अब तक आए हैं ना सब मैंने खरीद रखे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये ट्रक चलाना है ना तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसको ड्राइव पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये ट्रक आ जाएगा मेरे पास चलाने के लिए, ठीक है। ड्राइव पे क्लिक करना होता है। उसी के साथ ही जैसे मान लीजिए ट्रक को अगर यहाँ पे मॉडिफाई करना है ना तो कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार मॉडिफाई आप कर पाओगे। तो भाई ये देखिए अभी फ़िलहाल मैंने जॉब ले रखी है, तो जॉब को अगर आपको छोड़ना है बीच रास्ते में तो ये जो यहाँ देखिए एबंडम जॉब लिखा हुआ आ रहा है ना, ये देखिए पेनल्टी भी लगती है इसके अंदर। तो फिलहाल मेरे को तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बताना ना समझाना है। तो ये देखिए कुछ अगर मेरे को ट्रक चेंज करना है ना तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं ड्राइव पे क्लिक करता हूँ ना और यस पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रक चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए भाई अपना जो ट्रक था ना वो यहाँ पे आ चुका है कुछ इस प्रकार, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये ट्रक मैंने अभी लिया है यहाँ पे। और भाई उसी के साथ ही यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन देखने मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रक है, ये ट्रक अगर मेरे को बेचना है ना तो बेच भी सकते हैं। जो सेल लिखा हुआ है ना, सेल के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो ये जो ट्रक है ना यहाँ देखिए जैसे इसको बेचूंगा तो इसके 20,000 मेरे को मिल जाएंगे। मतलब जितने का आप ट्रक खरीदते हो ना तो उससे आधे पैसे इसके अंदर मिल जाते हैं। आपको अगर बेचना है तो आप यहाँ पे ट्रक को बेच भी सकते हो, ठीक है। और भाई उसी के साथ ही ये है यहाँ पे कॉन्फ़िगर। तो चलिए कॉन्फ़िगर में मैं ये ट्रक ले लेता हूँ यहाँ पे। और कॉन्फ़िगर के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना तो इसके अंदर आप अपने ट्रक को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई से मेरा मतलब है कि जो ट्रक है ना ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर टायर लगा सकते हो आप अपने हिसाब से, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार। और भाई जो ट्रक का जो केबिन है ना वो कुछ इस प्रकार आता है, इसको भी आप लो मीडियम हाई कर सकते हो। ये देखिए इसके अंदर आपको बहुत सारे इंजन भी आपको देखने मिलेंगे। तो और इसी के साथ गियर बॉक्स आपको देखने मिलेंगे। आप अगर दूसरा गियर बॉक्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और आपका जो ट्रक है ना उसको आपको कुछ इस प्रकार आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार। और भाई उसी के साथ ही चलिए ये तो मैंने बता दिया, कलर वगैरह आपको ट्रक का कलर चेंज करना है तो आप कलर भी इसके अंदर चेंज कर सकते हो। और भाई उसी के साथ ही जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है ना इसके अंदर ट्रेलर, तो ट्रेलर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ओनेबल ट्रेलर आर कमिंग सून, ये अभी आया नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसको आने में थोड़ा टाइम है। ड्राइवर्स भी अभी आए नहीं है। जिस ड्राइवर आने के बाद आप ड्राइवर को हायर कर पाओगे। अगर आपको कुछ काम है तो ड्राइवर को आप अपना ट्रक दे दीजिए, वो आपको कमा कर दे देगा। तो फिलहाल ये ऑप्शन अभी आया नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। उसी के साथ ही भाई ये जो गैरेज का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है ना, तो देखिए एक जो जैसे मान लीजिए आपके पास एक गैरेज है तो उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कैपेसिटी 8 ट्रक की थी एक गैरेज के अंदर। तो 8 ट्रक होने के बाद दूसरा गैरेज खरीदना पड़ता है, बाय न्यू गैरेज यहाँ से नया गैरेज मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे गैरेज भी कर सकते हो। मेरे पास एक फ्रैंकफर्ट में एक है, नैन्सी में एक है, एक जुरिच में है, ठीक है। तो मेरे पास 3 गैरेज है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए भाई आपका जो लेवल है ना यहाँ पे दिखाएगा, मेरा जो लेवल है ना 53 लेवल है मेरा, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पे जो क्लाउड सेव आ रहा है ना इसके अंदर आप यहाँ पे हमेशा सेव कर देना, आपकी जो आईडी है ना उसको आप यहाँ पे सेव कर देना। तो भाई इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कभी गलती से गेम डिलीट करते हो तो गेम को फिर से आप इंस्टॉल करोगे ना तो आपके जो लेवल है ना, जितने आपके पास लेवल थे, जितने आपके गेम में पैसे थे, वो सब कुछ वापस आ जाएगा। जैसे आप यहाँ लोड के ऊपर क्लिक करोगे ना तो जितने भी पैसे वगैरह थे सब कुछ वापस आ जाएंगे अगर आप इसको क्लाउड में सेव करके रखोगे तो। और भाई उसी के साथ ही यहाँ पे बात करते हैं आपका जो बैलेंस है ना, बैलेंस यहाँ पे दिखाता है कितना है आपके पास, ट्रक कितने हैं यहाँ पे दिखाता है, गैरेज कितने हैं यहाँ पे दिखाता है, ड्राइवर अभी है नहीं। और उसी के साथ ही आपको जो नया ट्रक अगर आपको ख़रीदना है ना तो आप ये जो ट्रक का ऑप्शन आ रहा है ना इसके ऊपर क्लिक जैसे आप करोगे ना तो इसके अंदर आपको जो नए ट्रक है ना वो आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे नए ट्रक देखिए कुछ इस प्रकार, बहुत सारे इसके अंदर ट्रक है, 12-13 ट्रक है फ़िलहाल, और भी नए ट्रक आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ से परचेज के ऊपर क्लिक करके आप नया ट्रक खरीद सकते हो। फिलहाल आप मेरा बैलेंस यहाँ पे देखोगे तो ये इसके अंदर माइनस दिखा रहा है, ठीक है, -19,000। तो जैसे मान लीजिए आपका बैलेंस अगर माइनस में है तो आप ट्रक नहीं खरीद पाओगे, आपका ये जो बैलेंस है प्लस में होना चाहिए। आपके ड्राइवर को अगर नींद आने लग जाती है तो ये रास्ते में आपको बहुत सारी जगह पर ये जो जेड लिखा हुआ है ना, ये जो बेड आ रहा है तो इसके ऊपर आपको ड्राइवर को सुलाना पड़ता है, नहीं तो उसको नींद आने लग जाती है।
ये देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे जैसे आप लेके आओगे तो आपको इंजन ऑफ करना पड़ता है। और इसके बाद देखिए मेरे को जैसे 2 घंटे सुलाना है तो स्लिप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ड्राइवर 2 घंटे यहाँ पे सो चुका है, ठीक है। और भाई आपका ट्रक अगर यहाँ पे देखिए गंदा हो जाता है, मिट्टी उसके ऊपर लग जाती है, तो यहाँ पे यहाँ पे लेके आना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे उसको साफ़ कर सकते हो। तो फिलहाल आपको बिल्कुल सही एंगल में इसको लगाना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे, ये देखिए भाई 1 मिनट थोड़ा सा बैक करता हूँ, ये 100% पे, ये देखिए। और जैसे आप स्टार्ट क्लीन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका जो ट्रक है ना वो यहाँ पे देखिए साफ़ हो जाएगा। ये जो मिट्टी लगी हुई है ना ये यहाँ पे साफ़ हो जाएगी कुछ इस प्रकार, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आपका ट्रक अगर गंदा हो जाता है तो आप यहाँ पे आके साफ़ करवा सकते हो अपने ट्रक। वही अगर आपको जॉब लेनी है ना तो जॉब लेने के लिए आपको यहाँ पे आना है। ये जो ट्रॉली सी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। और यस के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर बहुत सारी जॉब आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार की जो भी आपको जॉब लेनी है ना वो जॉब कहाँ से और कहाँ तक जाएगी वो यहाँ पे दिखाता है। और उसमें कितने पैसे मिलेंगे, ये देखिए 3,554 इसमें मेरे को मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे दिखाता है इसके अंदर। अगर मैं ये जॉब लेके जाता हूँ तो ये देखिए 7,944 इसके अंदर मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जॉब कहाँ से कहाँ तक जाती है वो लोकेशन भी इसके अंदर यहाँ पे दिखाता है। ये देखिए फ्रैंकफर्ट से और नैन्सी जाएगी ये वाली जॉब, ये स्टटगार्ट जाएगी। और ये अलग अलग यहाँ पे जॉब आपको मिल जाएगी। और जॉब आपको लेनी है ना तो जैसे मान लीजिए ये जॉब मेरे को लेनी है तो गेट जॉब के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे देखिए यस के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये वाली जो जॉब है ना ये मेरे को मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपनी जो ट्रॉली है ना उसको अटैच करनी है इससे। और भाई ये देखिए इसके यहाँ पे ट्रॉली लग चुकी है। देखिए आपका जो ट्रक है ना वो डैमेज कितना है तो वो यहाँ पे दिखाता है। ये जो ट्रक लिखा हुआ ना यहाँ पे डैमेज दिखाता है। और यहाँ पे ड्राइवर को सुलाना है या नहीं सुलाना है ये यहाँ पे दिखाता है बेड के पास। और भाई उसी के साथ ही ट्रक के अंदर मतलब फ्यूल कितना है, यानी कि जो डीजल है ना वो कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाता है कुछ इस प्रकार यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए ये जो ट्रक है ना यहाँ पे देखिए डैमेज इतना दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल मतलब कि ट्रक बंद होने वाला है क्योंकि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। तो इसको मतलब ठीक करवाने के लिए जो यहाँ जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना ये कुछ इस प्रकार, तो इसके अंदर आपको लेके जाना है या आपका ट्रक है ना वो जो ठीक हो जाता है तो यहाँ पे लेके आइए। देखिए रिपेयर आप यहाँ पे करवा सकते हो। इंजन ऑफ कीजिए और ये देखिए अगर आप ऐड देखोगे तो आपके ये पैसे नहीं लगेंगे, रिपेयर की इतने लगेंगे 1,087, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखिए मैं कुछ इस प्रकार इसको रिपेयर कराऊंगा तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए ये फुल हो चुका है, ठीक है। ये रिपेयर अगर कम हो जाता है तो इसको आप फुल रखिए, नहीं तो आपका जो ट्रक है ना बीच रास्ते में ही बंद हो जाता है। वैसे बीच रास्ते में भी ठीक करवा सकते हो, पैसे लगते हैं उसके लिए, ठीक है। तो भाई गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है यहाँ पे दिखाता है। फ्यूल अगर ख़त्म हो जाता है ना तो आप पेट्रोल पंप से यहाँ पे आपको फ्यूल यानी कि डीजल इसके अंदर डलवाना पड़ता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए इस सर्किल के अंदर गाड़ी को रोकना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इंजन है ना ये 3 बिंदे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो इंजन, ये देखिए इंजन को आपको ऑफ करना है। इसके बाद ये जो फिल लिखा हुआ है ना, फिल के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर भाई ये जो आपके ट्रक के अंदर फ्यूल डलने लग जाता है। और यहाँ पे भी आप ये देखिए ऐड देखोगे तो फ्री में फ्यूल डल जाएगा। और पे के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए जो टैंक है ना फ्यूल टैंक वो फुल हो चुका है। तो यार देखिए सब कुछ मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।